नदी के किनारे बसा वो छोटा सा कस्बा बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उस शांति के भीतर न जाने कितनी टूटी हुई आवाजें दबी रहती थीं। सुबह के समय मंदिर की घंटी, दूर से आती रेल की सीटी और चाय की दुकानों से उठती भाप, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। बस एक चीज बदल चुकी थी, निराकार के भीतर का संसार। निराकार की उम्र 32 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। वो उन लोगों में से था जो ज्यादा बोलते नहीं लेकिन बहुत सोचते हैं, जो हंसते कम हैं पर किसी को दुख में देख लें तो रात भर सो नहीं पाते। उसका दिन सूरज से पहले शुरू होता था। अलार्म नहीं बजता था क्योंकि नींद अब उसे पहचानती नहीं थी। वो बिस्तर पर उठकर बैठ जाता, छत को देखता और मन ही मन वही सवाल दोहराता, अगर सब कुछ करने के बाद भी सब गलत हो जाए तो गलती कहां होती है। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था, एक पुरानी अलमारी, एक लकड़ी की मेज और दीवार पर टंगी एक तस्वीर, भगवान श्री कृष्ण की। निराकार कई बार सोचता था कि उस तस्वीर को उतार दे, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो सबसे पहले वही चीज चुभती है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन हर बार हाथ उठते उठते रुक जाता। असफलताओं की गिनती। 3 साल पहले तक निराकार खुद को साधारण लेकिन संतुष्ट इंसान मानता था। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना कि ईमानदारी से कमाए, मां को आराम दे और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। पहली नौकरी मिली थी शहर की एक प्राइवेट कंपनी में। छोटी सैलरी थी लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई। 6 महीने बाद कंपनी बंद हो गई। दूसरी नौकरी मिली, मैनेजर अच्छा था, टीम ठीक थी। निराकार ने दिल लगा दिया। 1 साल बाद कंपनी में घोटाला निकला, पूरी टीम बाहर। तीसरी बार उसने खुद का छोटा सा काम शुरू किया। पैसे उधार लिए, मां के गहने गिरवी रखे, कड़ी मेहनत की। पार्टनर ने धोखा दिया। निराकार ने किसी से शिकायत नहीं की, न रोया न चिल्लाया, बस एक दिन नदी के किनारे बैठकर बहुत देर तक पानी को देखता रहा। पानी बह रहा था, रुक नहीं रहा था, और निराकार वहीं अटका हुआ था। मां की आंखें। घर लौटने पर मां कमला देवी दरवाजे पर ही खड़ी मिली। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, खाना ठंडा हो रहा है। मां की यही आदत थी, वो सवालों से नहीं भरोसे से इलाज करती थी। खाते समय निराकार ने देखा, मां ने अपने हिस्से की सब्जी उसकी थाली में डाल दी। तू ठीक से खा लिया कर, बस इतना कहा। निराकार ने सिर झुका लिया। उसे डर लगने लगा था, दुनिया से नहीं, इस बात से कि कहीं वो अपनी मां की उम्मीद पूरा न कर पाए। रात को मां पूजा करने बैठी, दीपक जलाया, आंख बंद की। निराकार ने सुना, हे भगवान, अगर मेरे हिस्से का दुख भी इसे देना पड़े तो दे दो, पर मेरे बेटे का विश्वास मत तोड़ना। निराकार की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि शायद उसका दर्द उसका अकेला नहीं है। ईश्वर की चुप्पी। अगले दिन निराकार मंदिर गया। वो मंदिर भी उसकी तरह पुराना था। दीवारों पर दरारें, फर्श पर ठंडक और भीतर एक अजीब सी शांति। वो घंटी नहीं बजाता था, बस बैठ जाता था। आज पहली बार उसने बोलने की कोशिश की। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने मेहनत से भागा नहीं, फिर मेरे साथ ही क्यों? कोई जवाब नहीं आया। निराकार ने आंखें खोली। सामने वही मूर्ति, वही शांत मुस्कान। उसे गुस्सा नहीं आया, बस थकान आई। अगर आप चुप ही रहना चाहते हैं तो मुझे भी चुप रहना सिखा दीजिए, उसने मन में कहा। गिरता हुआ भरोसा। दिन बीतते गए। नौकरी की तलाश, लोगों के ताने, खुद से बढ़ती नफरत। कभी कोई कहता, तू बहुत सीधा है इसलिए फेल है। कोई कहता, किस्मत खराब है तेरी। निराकार मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। उसे अपना चेहरा पहचान में नहीं आया। मैं कहां गलत हो गया, उसने खुद से पूछा। और पहली बार उसने भगवान की तस्वीर से नजरें फेर लीं। एक अनजान मुलाकात। एक सुबह निराकार नदी के किनारे बैठा था।
हवा ठंडी थी, आसमान साफ। पास ही एक बूढ़ा व्यक्ति पत्थर पर बैठा था, साधारण कपड़े, चेहरे पर गहरी शांति। वो बोला नहीं, बस नदी को देखता रहा। काफी देर बाद उसने कहा, नदी तब भी बहती है जब कोई देखने वाला नहीं होता। निराकार चौंका। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तू भी बह रहा है बेटा, बस तुझे अपनी दिशा अभी समझ नहीं आई। निराकार ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना सिर झुकाया। उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसकी कहानी का मोड़ बनने वाली है। कुछ टूटता है ताकि कुछ बन सके, और कभी-कभी ईश्वर चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि इंसान को खुद को सुनना जरूरी होता है। निराकार उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सिर्फ शब्द नहीं मान पाया था। नदी तब भी बहती है जब कोई देखने वाला नहीं होता। वाक्य साधारण था, लेकिन उसके भीतर जैसे कुछ हिल गया। वो उठकर चलने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद फिर पीछे मुड़ा। बूढ़ा अब भी वहीं बैठा था, आंखें बंद, होठों पर हल्की मुस्कान। आप कौन हैं? निराकार के मुंह से अचानक निकल गया। बूढ़े ने आंखें खोली। नजरों में कोई जिज्ञासा नहीं थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये सवाल आएगा। नाम से क्या होगा? उसने कहा। नाम तो पहचान के लिए होते हैं। जब पहचान ही बोझ बन जाए तो नाम हल्के कर देने चाहिए। निराकार कुछ नहीं बोला, बस वहीं बैठ गया। मौन की शिक्षा। वे दोनों काफी देर तक नदी को देखते रहे। न कोई उपदेश, न कोई सवाल। निराकार बेचैन होने लगा। उसके भीतर वर्षों से जमा सवालों की भीड़ थी। आप ऐसे क्यों बैठे रहते हैं? उसने आखिरकार पूछा। बूढ़े ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें बनी, फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। जब मन बहुत शोर करता है तब उत्तर शब्दों में नहीं आते। निराकार को यह सब बहुत अस्पष्ट लग रहा था। उसे स्पष्ट जवाब चाहिए था। क्यों सब गलत हुआ? क्यों ईश्वर चुप है? लेकिन बूढ़ा जैसे उसी चुप्पी का हिस्सा था। घर की तंगी। घर लौटते समय निराकार को लगा कि आज का आकाश कुछ ज्यादा ही भारी है। घर के भीतर कमला देवी एक कागज हाथ में लिए बैठी थी। बिजली का बिल है, उन्होंने धीरे से कहा। पिछले महीने से बढ़ गया है। निराकार ने कागज लिया। आंकड़े छोटे नहीं थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। रात को वो देर तक जागता रहा, सोचता रहा, क्या मेरा होना मां के लिए बोझ बनता जा रहा है? ये सवाल उसे भीतर से कुतरने लगा। टूटता आत्मसम्मान। अगले हफ्ते वो शहर गया, पुरानी पहचान वालों से मिला। एक पुराने सहकर्मी ने कहा, अरे यार, अब भी कुछ नहीं कर पाया। उसके स्वर में दया नहीं थी, तिरस्कार भी नहीं, बस उदासीनता थी। वही सबसे ज्यादा चुभती है। निराकार मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान आईने में खुद को देखने से पहले की थी। शाम को बस में बैठा तो लगा जैसे वो किसी और की जिंदगी देख रहा हो। सब आगे बढ़ रहे हैं और वो कहीं पीछे छूट गया है। प्रश्नों की आग। उस रात मंदिर में निराकार ज्यादा देर तक बैठा। आज वो चुप नहीं रह पाया। अगर आप मुझे बना रहे हैं तो इतना तो बताइए, मैं क्यों टूट रहा हूं? दीपक की लौ हिल गई, लेकिन उत्तर नहीं आया। निराकार ने पहली बार अपनी हथेलियां माथे पर रख ली। शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं कमजोर हूं, और यही विचार सबसे खतरनाक होता है। फिर वही बूढ़ा। अगली सुबह निराकार फिर नदी के किनारे गया। वो बूढ़ा वहां नहीं था। उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे किसी अनजाने सहारे की आदत पड़ गई हो। वो पत्थर पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद एक आवाज आई, आज तुम जल्दी आ गए। निराकार ने आंखें खोली। वही बूढ़ा। आप रोज यहीं होते हैं? निराकार ने पूछा। नहीं, बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन जब किसी को जरूरत होती है तो रास्ते मिल जाते हैं। निराकार ने हिम्मत करके कहा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी रुक गई है। बूढ़े ने नदी की तरफ इशारा किया। क्या ये नदी रुकी हुई है? नहीं, लेकिन क्या ये हमेशा एक जैसी रहती है? निराकार चुप हो गया। पहला त्याग। बूढ़ा बोला, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या? निराकार ने तुरंत पूछा। ये सोच कि सब कुछ तेरे हिसाब से होगा। ये सुनकर निराकार को गुस्सा आया। तो मेहनत का क्या? उसने कहा। ईमानदारी का क्या?
बूढ़ा शांत रहा। मेहनत बीज है, उसने कहा, फल मौसम देखता है। निराकार को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी ठंडक आई। मां का विश्वास। घर लौटकर निराकार ने मां को सब बता दिया। पहली बार उसने सब कुछ कह दिया, डर, अपमान, थकान। कमला देवी ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, तू थक गया है, हार नहीं गया। निराकार ने आंख उठाकर देखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू दुनिया से जीत जाए, मां बोली। मैंने तुझे इसलिए पाला कि तू खुद से हार न जाए। निराकार रो पड़ा। भीतर की हलचल। उस रात निराकार को नींद आई, पहली बार किसी चिंता के बिना। सपने में वो खुद को अंधेरे कमरे में देख रहा था। दरवाजा नहीं दिख रहा था, बस अंधेरा, लेकिन कहीं दूर एक हल्की। निराकार के जीवन में अब दिन पहले जैसे नहीं थे। दुख पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन उसका स्वर बदल गया था। अब दुख चीखता नहीं था, अब वो समझाता था। सुबह जब वो उठता तो मन में पहला विचार ये नहीं होता था कि आज क्या गलत होगा। अब विचार आता, आज मैं क्या ठीक कर सकता हूं। ये बदलाव धीरे आया था, इतना धीरे कि उसे खुद भी शुरू में पता नहीं चला। स्कूल की कक्षा अब सिर्फ कक्षा नहीं थी, वहां गरीबी थी, डर था और बहुत सारे अधूरे सपने थे। निराकार ब्लैकबोर्ड पर सिर्फ अक्षर नहीं लिखता था, वो धैर्य लिखता था, वो आत्मविश्वास लिखता था। एक दिन एक बच्चा, मोहन, किताब बंद कर बैठा रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? निराकार ने पूछा। मोहन बोला, सर, पढ़कर भी क्या होगा? मेरे पापा कहते हैं मैं कुछ नहीं बनूंगा। निराकार कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तुझे पता है, नदी को भी कई लोग कहते हैं कि वो पत्थर नहीं तोड़ सकती, लेकिन नदी बहस नहीं करती, वो बहती रहती है। मोहन ने धीरे से किताब खोल ली। गांव के लोग अब निराकार को ध्यान से देखने लगे थे। पहले वो असफल युवक था, अब वो वही युवक था जो बच्चों के साथ बैठता, मां का हाथ थाम कर चलता और किसी से शिकायत नहीं करता। कुछ लोगों को ये अच्छा लगा, कुछ को ये खटकने लगा। इतना शांत क्यों रहता है? एक आदमी बोला। या तो अंदर कुछ चल रहा है या फिर सब खत्म हो चुका है। निराकार ने ये बातें सुनी, लेकिन अब उसने उन्हें मन में जगह नहीं दी। कमला देवी धीरे धीरे संभल रही थी। निराकार हर सुबह उनके लिए चाय बनाता। कमला देवी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। अब तू पहले जैसा नहीं रहा, उन्होंने एक दिन कहा। कैसा? निराकार ने पूछा। पहले तू खुद को साबित करना चाहता था, मां बोली। अब तू खुद को जी रहा है। निराकार ये सुनकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। नदी के किनारे अब वो बूढ़ा हर दिन नहीं मिलता था, और अजीब बात ये थी कि निराकार अब उसे ढूंढता भी नहीं था। कभी कभी वो आता, पीपल के नीचे बैठता और चला जाता। एक दिन जब वो नहीं आया तो निराकार को खालीपन नहीं लगा, उसे लगा शायद वो अब भीतर बैठ गया है। परिवर्तन का मतलब संकट का अंत नहीं होता। एक शाम स्कूल में खबर आई, सरकारी सहायता कम हो रही है, कुछ शिक्षकों को निकाला जाएगा। निराकार का नाम सूची में था। प्रधानाध्यापक उसे बुलाकर बोले, तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन व्यवस्था भावनाएं नहीं देखती। निराकार ने सिर झुका लिया। वो घर लौटा। मां ने चेहरे से ही सब समझ लिया। फिर मां ने पूछा। फिर भी ठीक है, निराकार ने कहा, और सच में उसके स्वर में डर नहीं था। उस रात निराकार मंदिर गया, दीपक जलाया, बैठ गया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस भीतर सुना। काफी देर बाद उसके मन में एक स्पष्ट बात उभरी, अगर रास्ता बदलता है तो चलना बंद नहीं होता। वो उठा और बाहर आ गया। अगले दिन निराकार ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। मैं बच्चों के लिए शाम की कक्षा शुरू करना चाहता हूं, उसने कहा। बिना पैसे के? किसी ने पूछा। अभी हां, लेकिन बिना उद्देश्य के नहीं। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे। 3 बच्चे पहले दिन आए। निराकार ने उन तीनों को पूरी कक्षा माना। दिन बीतते गए, 3 5 बने, 5 10। निराकार थकता था, लेकिन अब थकान में कड़वाहट नहीं थी। वो जानता था ये बीज इस बार सही मिट्टी में है। एक दिन वही लोग जो ताने देते थे अब पूछने लगे, क्या हमारे बच्चे भी आ सकते हैं? निराकार ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने बस दरवाजा खोल दिया।
एक शाम निराकार नदी के किनारे बैठा। सूरज ढल रहा था, पानी सुनहरा हो गया था। उसने आंखें बंद की। जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी। उस पल उसने समझा, परिवर्तन बाहर नहीं होता, वो दृष्टि में होता है। जब इंसान निराकार ने कभी नहीं सोचा था कि शांति भी जिम्मेदारी बन सकती है। वो मानता था शांति बस एक निजी अनुभव है, एक अंदर की स्थिति। लेकिन अब वो देख रहा था, जब किसी के भीतर शांति आती है तो वो अकेली नहीं रहती, वो फैलती है, और फैलते समय कई परीक्षाएं साथ लाती है। उस दिन निराकार की सुबह सामान्य नहीं थी। गांव के बाहर से कुछ गाड़ियां आई थीं। लोग उतर रहे थे, साफ कपड़े, फाइलें हाथ में, आंखों में निरीक्षण। सरकारी अधिकारी थे। गांव में चर्चा फैल गई, किसी योजना के लिए आए हैं, शायद स्कूल से जुड़ा मामला है। निराकार चुपचाप अपनी शाम की कक्षा की तैयारी कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका नाम उन फाइलों में पहले से लिखा जा चुका है। दोपहर में प्रधानाध्यापक उसके घर आए। तुम्हें बुलाया गया है, उन्होंने कहा। जिला कार्यालय। कमला देवी चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी थी। जाओ, उन्होंने बस इतना कहा, डर मत। निराकार ने उनके पैर छुए और चला गया। कार्यालय में 3 अधिकारी बैठे थे। उन्होंने सवाल पूछे, योग्यता, अनुभव, वेतन की अपेक्षा। निराकार सच बोलता गया। एक अधिकारी ने पूछा, इतनी मुश्किलों के बाद आपने शहर क्यों नहीं छोड़ा? निराकार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि यही मेरी जड़ें गहरी हुई। कमरे में खामोशी छा गई। मुख्य अधिकारी ने फाइल बंद की। हम एक नया ग्रामीण शिक्षा केंद्र शुरू कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो व्यवस्था से नहीं, दृष्टि से काम करे। निराकार की धड़कन तेज हो गई। आपका नाम बार बार सामने आया है, अधिकारी बोले। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? निराकार ने आंखें बंद कर ली एक पल के लिए। उसने नदी देखी, बूढ़े को देखा, मां की आंखें देखी। हाँ, उसने कहा, अगर मुझे ईमानदार रहने दिया जाए। अधिकारी मुस्कुरा दिए। घर लौटते समय निराकार चल नहीं रहा था, वो कुछ पीछे छोड़कर आ रहा था। अहंकार, डर, तुलना। घर पहुंचते ही कमला देवी ने उसके चेहरे को देखा। कुछ अच्छा हुआ है, उन्होंने कहा। निराकार उनके गले लग गया। हाँ मां, उसने कहा, लेकिन सबसे अच्छा पहले ही हो चुका था। कमला देवी समझ गई। शाम को निराकार नदी के किनारे गया। पीपल के नीचे वो बूढ़ा बैठा था। निराकार मुस्कुराया। आप जानते थे, उसने कहा। बूढ़ा हंसा। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा। तू तैयार हुआ, बस। अब आप मिलेंगे? निराकार ने पूछा। बूढ़े ने नदी की ओर देखा। अब जरूरत नहीं। और जब निराकार ने फिर देखा, वो वहां नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ग्रामीण शिक्षा केंद्र शुरू हुआ। निराकार उसका प्रमुख बना, लेकिन उसने अपना कमरा बच्चों के बीच चुना। कुर्सी नहीं, दरी। आदेश नहीं, संवाद। उसने शिक्षकों से कहा, हम परिणाम नहीं, प्रक्रिया सिखाएंगे। 1 साल बाद फिर संकट आया। फंडिंग कम हुई, दबाव बढ़ा। निराकार को कहा गया, कुछ नियम तोड़े बिना ये नहीं चलेगा। उसने मना कर दिया। लोगों ने कहा, इतना ऊपर आकर सब खो दोगे। निराकार शांत रहा। उसे पता था, जो भीतर स्थिर है वो बाहर नहीं डगमगाता। जब निर्णय आने वाला था, गांव के लोग कार्यालय पहुंचे। माता पिता, बच्चे, शिक्षक। इसे मत हटाइए, उन्होंने कहा। इसने हमारे बच्चों को आत्मा दी है। अधिकारियों ने फैसला बदला। निराकार दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने कोई श्रेय नहीं लिया। एक शाम वो मंदिर गया, दीपक जलाया। आज कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक भाव था। अब समझ आया क्यों सब रुका था, क्यों सब टूटा था। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा। वही मुस्कान, अब वो उसे चुभती नहीं थी। घर लौटते समय उसने खुद से कहा, ईश्वर हमें आराम नहीं देते, वे हमें अर्थ देते हैं। और यही सबसे बड़ा उत्थान था। जिस दिन इंसान अपने दुख को दिशा बना लेता है, उसी दिन उसका जीवन उदाहरण बन जाता है। ईश्वर जब चुप रहते हैं, तब वे इंसान को स्वयं से मिलवा रहे होते हैं।